खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हार समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, ईद से पहले आपके साथ वादा किया था कि हमारी टीम जो पाकिस्तान से विज़िट कर रही है, यूके, जगह जगह कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, रूबी अनम की क़यादत में जगह जगह कामयाबी के पोस्टर लगा रही है और जगह जगह मांग रही है। उसके लिए हमने रंगीला रखा हुआ है। नहीं, मांगना नहीं, मैंने लगाना नहीं, क्योंकि तुम सचमुच मांगते हो। ए लाइन कट्टी तो नहीं जानी। इंट्रो तो फौरी असला खबरहार, मुझे पता तुम मांगते, फौरी है लौटा। वो पहली क्लैप माशाल्लाह तंदुरुस्त हो के फिर साड़ी जान दा अजाब शुरू हो गया है। तो आज वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। आपकी मुलाकात बब्बू राना, वसीम पुन्नू, रूबी अनम और अज़हर रंगीला के साथ करवा रहा हूँ। जी जी। और डॉक्टर साहबा एज़ यूजुअल मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, इनके साथ क्या सलूक करना है, गपशप करनी है, और आप ज़रा अच्छा मैं लगता है अजकल हैंटर डॉक्टर साहबा ने फड़ाया। इनके साथ क्या सलूक करना है, इनको टांग दिया जाए। 2-3 चीज़ें तो तुम्हारी वजह से हमारी ख़राब हुई, की मतलब तुम्हें पता ही है। लो जुर्माना पैन लगा। उठते हैं हजे पहले तो 3 मिनट नहीं हुए। हजे वो तो केस है डॉक्टर साहब। हजे से कौन याद आया? आगा माजिद। हजे दे पाए हजे क्या कहने, हजे वो कहता होता। क्या कहने। और सर तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। वही तुम तराक। बस सिलसिला चल रहा है, धीरे धीरे वापस आ रहा है। वाह जी वाह, मैं व्लॉग देख रहे हूं माशाल्लाह, चिंगियाड़े निकल रहे हैं। तू व्लॉग देख रहा है, मैं डायरेक्ट देख रहा। क्या कहने डॉक्टर साहबा? सुभान अल्लाह। हाय हाय, इंटरनेशनल सुभान अल्लाह। हाँ, कैसे जा रहे हैं शोज आपके? शोज अच्छे जा रहे हैं डॉक्टर साहबा, तैयारी बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बब्बू बहुत मेहनत कर रहा है, या कम से कम इसने, अच्छा ये हर दौर में किसी न किसी को शीशे में उतार लेता। क्यों जी? आजकल महराज भाई इसके गुण गा रहे हैं कि बब्बू इज़ अ वेरी टैलेंटेड बिजनेसमैन। वो इसको टैलेंटेड बिजनेसमैन। अच्छा वो ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। क्यों, वजह क्या? नहीं उन्हें मैंने बहुत कुछ दे दिता है। अच्छा गाड़ी दे रखी है बब्बू राना को, और वो दनाता फिर रहा है यूके। लाइसेंस, इंश्योरेंस, हर चीज वो कहते रहे, हर चीज उसको दिए जा रही है। माशाल्लाह। हर माशाल्लाह। अथॉरिटी बब्बू के हाथ में। और इतने माशाल्लाह। हाई इंडिपेंडेंट हुआ है। ये वो बब्बू है जिसे फिकड़ू कड़ू कहती होती थी मुल्तानी। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੂ ਪੂ ਫਿਕੜੂ ਕੜੂ। माशाल्लाह पहले दिन मुझे आई थिंक 80 हॉर्न लगे। हाँ तकरीबन। अच्छा। एक ने चपेड़ भी मारी निकल के। अच्छा नहीं, बंदे दा पुत्र बनना थे, कदी गलती हुंदी। तू तो है ही नहीं सी नाल, उठते ही चपेड़ पवाती हूँ। नहीं बब्बू, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम्हें हॉर्न क्यों पड़े। यानी तुम सर राउंड अबाउट है ना जो, उसका थोड़ा सा राउंड अबाउट वह चीज है जो कंफ्यूज करती है, और छोटे से बेलज्जत और बेकैफ से राउंड अबाउट है। और अपनी लाइन च रह के, यानी कि हर टर्न का एक अपनी लाइन है कि वो पता है क्या, उसको टैकल करने का आसान तरीन तरीका ये है कि यू डोंट हैव टू गो बाय द सर्कल, कि पूरा उत्थे वाहन ना लग जाया करो जिस तरह बुरिश नाल वाहिंदा हुंदा है। हाँ जी। आप हल्का सा स्लांट करके, हल्का सा टिल्ट करके उसको दायरे की थोड़ी सी शक्ल दे दें। नहीं सर लाइन च रहना नाल, ये भी नहीं उनदे च लाइन नहीं हैगी, गोल दायरे है वे। सिर्फ तुसी थोड़ा जा ਉਹਦੇ ਚ ਤੀਰ ਹੈ, ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਤੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਣਾ, स्टे करना जे इधर उधर नहीं। 3 लाइनें सर उसमें राउंड। देखिए जो छोटे छोटे जो है ना सर्कल्स, उनमें तो कख नहीं है। वो ऐसे ही बस आपको सिर्फ ट्रैफिक की सहूलत के लिए कि लॉ क्या कह रहा है, इस वक्त आप करीब हैं, दूसरा दूर है, राइट साइड वाले का राइट है, ये सारी करने के लिए आपको उसके ऊपर गेड़ा काटने की जरूरत नहीं है। जी ऐसा ही है। नहीं लेकिन बब्बू, इट इज एन अचीवमेंट कि माशाल्लाह आज ये बर्मिंघम से ब्रैडफोर्ड खुद पूरी टीम को लेकर आया। ग्लासगो से ये लाया तो है, हाँ लेकिन साथ नेविगेटर्स बैठे हुए थे ना। हाँ जी। मैं नेल्सन से ब्रेडफोर्ड तक लाया था और मोटरवे से लाया था। जी मोटरवे भी, और मैंने ब्रॉन्टे विलेज जो है उससे होकर आया, ये सादत भी हासिल। मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ। ब्रॉन्टे विलेज ब्रॉन्टे सिस्टर, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਹੈ। बब्बू ब्रॉन्टे सिस्टर्स राइटर्स थी। 2 बहुत बड़ी राइटर, मैं कदों शेक्सपियर दा वो 3 थी। बड़ी थी शार्लेट ब्रॉन्टे, जेन एयर वाली, दूसरी एमिली ब्रॉन्टे वदरिंग हाइट्स वाली, लेकिन वो जो सबसे छोटी थी वो बेचारी बदकिस्मत रह गई, उसकी कोई बुक हिट नहीं हो सकी। ਉਹ ਤੇ ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
हाय हाय वो लाहौर कलंदर वाली? जी जी एन ब्रॉन्ट हाँ जी, एन ब्रॉन्टे, जी 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 जी। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਘਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਜਿਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਨ ਬਰਾਉਂਟੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ओए ये मुहज्जब ने हाँ हाय ਇਹ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ कहते ही? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। तौबा कर तौबा। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਦੂ ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਹੀ ਤੌਬਾ ਹੀ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫੌਰਨ ਹੀ। ਮੈਂ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ। 7 ਪੈਨਾਡੋਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ 7 ਭੈਣਾਂ ਡੋਲ, पैनाडोल 7 ਭੈਣਾਂ ਡੋਲ, भैया की बकवास कर रहे हैं बेटे ਪੈਨਾਡੋਲ ਯਾਰ 7 ਭੈਣਾਂ ਡੋਲ ਭਾਜੀ। पैनाडोल, मैं कहा 7 पैना। हाय ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਸਕੂਨ ਕਰ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 7 ਭੈਣਾਂ ਡੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ साले पैनाडोल कहते मेडिसिन खाई। हाँ मेडिसिन पैनाडोल खाई ना इधर। आप से ऐसा कैसा जा रहा है इधर? हाल हो गए खुसरा पे ਰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਓਏ ਖਮੋਸ਼ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार हाँ मैंने बड़ी तारीफें सुनी है। हड्डियां भी पका रहे हो? भाई ने एक दिन मुझे किसी तड़के वाली दाल का बताया जो बब्बू स्पेशल थी, बब्बू और स्पेशल। घर के बने हुए फुलके थे। जी सुभान अल्लाह। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि जो लैम को ट्रीट हमारा क्यानी करता है ना, सुल्तान क्यानी, आहा हरफ आखिर है, हरफ आखिर। उसने आलू गोश्त पकाया था चंद दिन पहले, अनफॉर्चुनेटली उसी दिन आई फेल इल और मैं नहीं खा मैंने सका। खाया। उफ, बस ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਿੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। नहीं कीमा टिंडे तो मिलते ही नहीं है, वो जो पाकिस्तानी ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ देसी ਸਾਰਾ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਕਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਢਾੜੀ ਮਾਰ ਟਿੰਡੇ ਬਣਾਏ ਅਸੀਂ। टिंडे। छोटे वाले लुआ वाले। ਇਹਨੇ ਟਿੰਡੇ ਭੁੰਨੇ, ਟਿੰਡੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰ ਸਾਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਭੁੰਨਣਾ। टिंडे फ्राई करके पकाए। ਓਏ ਹੋਏ के घर खाने बनने की मैंने बड़ी तारीफें सुनी है विराज भाई से। कभी हाँ, हो सब क्या दिन। इसके आलू बैंगन खा आलू आलू बैंगन बनाए सुभान अल्लाह हाँ, बड़ी तारीफें कर। ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਾਦ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਰਮਾਨਾ ਵੀ। इसीलिए तुम्हें चीजें मिलती जा रही है अथॉरिटी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ इसलिए और उनसे खर्चा भी मांगते हो। है बब्बू क्या बब्बू बात? ने कल लंच करके फुलके बनाए ने ओए हो। और फुलके दे उत्ते कीमा रख के दिता है इंज ते करके- ओने भी इंज खुदा ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ दो रोटियां खाई एक और बना दो उसने कहा ये लो चाबी तुम्हारा हो गया और क्या चाहिए। नहीं मिराज साहब अच्छे बने। क्या बात। एडा फयाज पठान में आज तक नहीं देखे। हाँ नहीं, फयाज तो है, हालांकि खटक है लेकिन बाकी फयाज है। क्या बात। और उस आगे हर वक्त उसकी कोई 150-200 तो गाड़ी खड़ी होती है। माशाल्लाह। उसने कहा होगा कि आज कीमा बहुत अच्छा हुआ है, फट गड्डी। वाकई ऐसे ही हुआ वो कीमा और वो में खाने का बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन। अब क्या हमेशा नहीं कहता भाई आज ब्लैक पूल चले, मैं कढ़ाई बनवा लूँ। ਭਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ किधर? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। अच्छा क्या बना रहे हो? मैं कहा अभी ज़हन बना रहा हूँ। चलो बनाओ मैं आ रहा हूँ। वाह। सर में से इतने खानों का तस्करा हो रहा है, हमारे किचन में पराठों का क्या बना? पराठे सुपर हिट आइटम था हमारा माशाल्लाह। 32 किस्म के पराठे। ओ वो जो हमने ईद शो जो आपने ट्रैफिक की नजर हो गए थे, 32 किस्म के और बखुदा आम तौर पे। कौन है? अच्छा जी, ये आगे चलें कुछ नहीं है। बब्बू राना 50 ਪਾਉਂਡ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? जुर्माना। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਜਾਮਾ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਟੈਂਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਜਾਮਾ ਦੀ। जो भी है, तुम्हारा फोन बजा है ना, यप, मेरा बजेगा, हालांकि मुझे इस्तस्ना हासिल है, बिल्कुल बिल्कुल शुरू लेकिन से। मैं फिर भी जुर्माना पे करूंगा। ओ सर अब क्या वजह? इसलिए कि आपको पता है लाहौर में मैंने अपने आप को इस्तस्ना दिलवा रखा था। अब मुझे इस्तस्ना के लफ्ज से नफरत इतनी हो गई है, मैं समझता हूँ इस्तस्ना लेना बजाते खुद इज अ फाउल। वाह 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 ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਘੱਲ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਤਾ। माशाल्लाह नहीं, मैं समझता हूँ वाकई पहले से तंदुरुस्त, लेकिन ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ।
इनू ਵੇ ਹਲੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ये बात आइयो जरा ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖਵਾਇਆ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ भाई मैंने गोलगप्पे खाने हैं अभी मुंह यहाँ कर की हाँ नहीं मुझे भूख बहुत लगती थी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ AI ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ भाई जो यहाँ की नर्सें ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ नहीं डॉक्टर्स मेल नर्स भी होते हैं भाई ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ मेडिकल स्टाफ मेडिकल स्टाफ कमाल का इवन जो हेल्थ वर्कर्स हैं कमाल के लोग डॉक्टर्स एक सैरा नामी नर्स है अच्छा हेल्थ वर्कर शी इज नॉट और वो मेरा ख्याल है 65 साल उसकी उम्र है अल्लाह खैर अम्मी जी किथे हो वो यकीनन कोई ना कोई पुठ उसको फैसलाबाद की है अच्छा ते कोई ना कोई जुगत करती है ते गोरी है गोरी है ओ सदके तो मुझे एक दिन कहती कि मुझे ये हाथ देना ज़रा उसने करनी थी नीडल लगानी थी तो मैंने सुनी अनसुनी कर दी कहती हाथ दे दो मैं वापस कर दूंगी तुम परेशान हो रहे हो मैं क्या मैं डर रहा हूँ कहीं तुम आदमखोर ना हो तो बजाय घबराने की हंसने कहती नहीं आजकल मैंने काम छोड़ा हुआ है ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ 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 मैं आजकल बर्गर शर्गर खा रही हूँ मैं इंसान नहीं खा मांस नहीं खा रहे कोई टाइमिंग थी कमाल की उसकी लगता मान साहब देखे कि उन्होंने 2 महीने थे फिर उन्होंने जो ख़ास बात यहाँ के मेडिकल स्टाफ की यहाँ के तरीका इलाज की है नो मेडिसिन अच्छा मिनिमाइज कर दें मिनिमाइज पूछते ज़रूर थे कि आपको कोई पेन आपको कोई मसला कोई नहीं है तो बस ठीक है सर यहाँ के और अमेरिका के ट्रीटमेंट में बेतहाशा डिफरेंस है यानी वो आपको एक ही दिन में सपोज एंटीबायोटिक भी दे देंगे सिम्टोमेटिक रिलीफ भी दे देंगे यानी वो आपको एक दिन में खड़ा कर देते हैं बीमारी से और ये लोग आपके आखिरी दम तक दवाई शुरू नहीं कराते कि आपकी बॉडी खुद ब खुद उसको इम्यूनिटी उसके आगे रिस्पॉन्ड करे। मेन डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पर ट्रस्ट बेस्ड चलता है और वहाँ पर इंश्योरेंस चलती है सो इसलिए वो क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरे चचा हॉस्पिटलाइज हुए तो बड़ा ही वो जो है ना एक तकलीफ दे पीरियड था तो आई वाज द ओनली वन विद हिम कहाँ? वाशिंगटन डीसी। तो मुझे काफ़ी करीब से देखने का मौका मिला मुझे तो नाउ आई कैन कंपेयर द टू। यहाँ मुझे एक्सपीरियंस नहीं था यहाँ मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है लेकिन मैं समझता हूँ ये ब्रैडफोर्ड रॉयल इन्फर्मरी इन्होंने बड़ी कुछ स्पेशल ही को मोहब्बत होती है ना जो वो कोई ट्रीटमेंट वाला वो सिलसिला किया है। ਹਲਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਮਰਾ ਸ਼ਮਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ नहीं क्यों नहीं देते अगर आप मतलब है कि एक प्रॉपर चैनल से चलें तो बिल्कुल देते हैं बड़ी केयर करते हो यार उनका डाइनिंग ही नहीं मान अच्छा मतलब बिला शुबा 5 स्टार डाइनिंग है बंदा 6 महीने लिए दाखिल हो गया था। रात को आपके पास मेन्यू आ जाता है नाश्ते का लंच का डिनर का आपने टिक करने की ये चीज़ें बिल्कुल इस तरह जैसे बिजनेस क्लास में आती है ना कि इनमें से 3 चॉइसेस हैं। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ आओ नहीं ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਜੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ नहीं बप्पू हर तरह का ऑप्शन होता है और यहाँ तक ठीक कि है ठीक लाल अच्छा पक्के ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾ डिस्ट्रीब्यूटर हो गए ने हॉस्पिटल यानी आपको स्टेक चाहिए वो भी होगा अगर आपको वेज ओ स्टेक आपको तो वैसे बहुत पसंद है तो मैं और रूबी अब हमने मिराज भाई के साथ खाने भी जाना था और उन्होंने पूछा ऑप्शंस में मैं कढ़ाइयों से बारबेक्यू से बहुत थक आ गई थी। उन्होंने जैसे एक स्टेक वाइन और रूबी आपा आती मेरा ख्याल है कभी स्टेक ट्राई नहीं की थी लाइफ में तो फिर ना मैंने कहा कि बाद में जो गालियां पड़ेंगी उनसे वो कहेंगी पता नहीं किधर लेकर आ गए तो मैंने कहा नहीं रूबी आप जहाँ जाना चाहिए कहते नहीं मैं ट्राई जरूर करूंगी तो पता नहीं फिर उनको लगी कैसे क्यों भी पसंद आया? जी बहुत मजा आया। मैंने चिकन मंगवाया था। चिकन स्टेक क्या हो? नहीं सर मुझे बीफ मैं खाती नहीं ना मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल शदीद मेरे तो डॉक्टर दे मेरे तो छुरा लेके मैं लगता नहीं ये ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट में ना साउथ एशिया में एक कल्चर है बीफ से मुतनफर किया जाता है बाकायदा बच्चों ना बादी हुंदा है हालांकि मेरा बहुत दिल था कि रूबी आपको बस लाइक इतना सा चख के देखें तो मतलब हालांकि लजीज तरीन गोश्त जो है वो बीफ है। नहीं बाकी मैं फिसे आलू तो किन्ने खादे ने उसे ये शायर की मुराद मैश पोटैटो सर आपने भी तो पिछले दिनों स्टेक खाया था। हाँ जी यहीं पे लीड्स रोड मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था हालांकि यहाँ पे एक जगह है कोना कोना इज प्रॉबेबली द बेस्ट इन स्टेक ब्रैडफोर्ड में उससे अच्छा कोना से अच्छा। हम लोग कहा थे इस वक्त आप नहीं थे लेकिन चंद दिन पहले लीड्स रोड पे है स्वेड और मेरा ख्याल था कि आम सी वो एक बस स्टेक हाउस होगा लेकिन इट वाज गुड
वेरी गुड। स्पेशली जो गो के स्टार्टर्स में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ दोस्तों को कि स्टार्टर्स खा के ना आप रच जाते हैं, मेन कोर्स रह जाता है और वो इतना बड़ा जो है ना वो ज़ाया होने का इम्कान होता है। तो स्टार्टर्स में सबसे आगे नंबर 1 कोना है बाय फार। मैंने जितने स्टेक्स खाए ना स्टार्टर्स उस जैसा किसी के पास नहीं। सर आप ब्रैडफोर्ड में बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात कर रहे हैं? नहीं, कोना के हवाले से तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल कोना का जो स्टार्टर वाला सिलसिला ना वो कोर्स कमाल का, आउटस्टैंडिंग। एंड द वे ही एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ फूड, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी फ्रांस में गुजारी है उस बंदे ने, बड़ा आम सा बंदा बट ही नोज हिज जॉब, तो वो रिमार्केबल है। फिर मुझे बहुत पसंद आया ये मुर्शद आबिद कुरैशी। जी। आबिद कुरैशी के बेटे ने किसी के साथ मिलके ना स्टेक, और वो भी स्टेक ऑन व्हील्स होता है ना कि आप वैन के अंदर आपने वहीं पे किया और सर्व किया। बखुदा बाय फार स्टेक के हवाले से यहाँ जितने खाए हैं दैट वाज द नंबर 1, रियली? बिला शुबा नंबर 1। सर आपने टोरोज खाया है? टोरोज इज वेरी गुड, आई स्टिल इंटेंड टू गो एंड वेरी सून इंशाल्लाह। हमने टोरोस पे खाया था, है ना? है ना रुबिया? मैं तो शो मारी। फिर से आलू खा के आ गई तो हम भी जाएंगे उनके साथ, फिर बात टोरो। अच्छा अगे शरबत है तो नीले रंग दा, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ वो मॉकटेल होगी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲੇ रंग ਦਾ ਜਿਹੜਾ शरबत है ਤੁਸੀਂ यकीन करो और प्यारे ने ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦस्ती कि रुबिया आप ये पिए आपको पता लगे, ये इसका टेस्ट तो आप करें ना प्लीज। खुदा दी कसम मेरी मोहब्बत च पी गई हो सी ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਦੀ ਯੂ ਇਧਰ ਆ ਜ਼ਰਾ ਮਸਰ ਚੋਲ ਪੁੰਨੂ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਟੇਕ ਮਨੀਕ। उस दिन रुबिया आपा मेरे साथ गई थी ना। हाँ बड़ा महंगा प्रोग्राम, महंगा। मगर जनाब ये जो कोने वाला होटल है इनका नाम कोना क्यों है? हाँ ले हाँ ये वाकई देखा ना, ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਆ कोना मैं तो वो वेख्या पिंड दी नुक्कर नु कोना कहंदे ने। मैं भी यही समझता था कि वो है भी, दीवार भी कोने पे ही है, अच्छा। लेकिन कोना जो है ना वो डिफरेंट वर्ड है। ये अरमी अहमद साहब हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। यहाँ पर एक जगह है लिटिल जर्मनी, यूँ समझे एक मोहल्ला है ब्रैडफोर्ड का, लिटिल जर्मनी। वो बिल्कुल आपको, अगर आप फिल्म शूट करें ना यहाँ पे, तो आपको जर्मनी जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे यूँ महसूस होगा कि आपने वो कर, जैसे चाइना टाउन्स नहीं होते मुख्तलिफ शहरों में, वो लगता है आप चाइना के किसी शहर में हैं। तो लिटिल जर्मनी में है ये। और कोना, वो जो अरमी अहमद साहब कहते हैं कि ये इटली का एक गांव है, वहाँ पर एक नफीस से छोटे मॉडरेट साइज़ के एक मूडी रेस्टोरेंट की बुनियाद रखी गई थी कि बड़ा मूड है उसका, एक थीम है, मतलब है लाइट भी लो की है, लोग विस्पर्स में बातें करते हैं, वाह कोई खप नहीं, कोई म्यूजिक भी है ना तो जैज है तो ऐसा कि बिल्कुल बैकग्राउंड में चल रहा है कहीं। मखमूर सा वो माहौल, ये क्या बात है, नफीस लोग। नफीस। तो वैग्यू उनकी पहचान है, वैग्यू इज रिमार्केबल। आप नहीं खाएंगे मुझे पता है, अच्छा जी। क्योंकि वो 28 दिन तक ट्रीट करते हैं गोश्त को, और उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया नहीं आ जाता। 28 दिन बाद उत्ते जरासीम आते हैं। हाय जी जी, इतना इतना मोटा जरासीम ऊपर फिर रहा होता है। फर्मेंटेशन फिर रहा होता नहीं, फर्मेंट मैं कई बार वेख्या स्टेक ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो भैया मिस्टेक को तौलिया साबन रख गया ना, तेरी मेहरबानी। बाद ना तुम मुतफर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। 28 दिन बाद उसके ऊपर 28 दिन बाद उसकी हालत यूं हो जाती बबू कि वो बिस्किट जैसे आप छुरी पर रखते हैं ना तो बकिया काम वो खुद ही कर देता है। नहीं तो ये वैग्यू की है। वैग्यू ये जापानीज स्टेक की किस्म है। जापान में तो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। सही। ये तो कुछ भी नहीं, जो वहाँ पे जिस जिस चीज़ से जानवर की तवाज़ो करते हैं ना वो उसको पाल पोस कर, जैसे वतने नहीं तैयार किया जाता, वतने जो बकरा है, हाँ वो तो चौकटा बनाते बाहर नहीं जी 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 बिल्कुल उसी तरह। जापानीज तो कोई अंगूरों पे पाल रहा है, कोई चेरीज खिला रहा है सिर्फ। वाह जिन्हें नाल पैग लाना ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰੇ 'ਚੋਂ ਛਾਪਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਲੱਭਦਾ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਚੋਂ ਛਾਪਰ ਮਰੂੰਡਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਬਤ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਚੈਰੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਜੋ ਚੈਰੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਾ ਲੈਣ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 15 ਚੂਚੇ ਲਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਚੂਚੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਹਰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਅਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਵਰ ਸੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨਾਲ। वापस जा ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਪੁੰਨੂ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ 12 ਚੂਚੇ 12 ਚੂਚੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲਏ। ਦੇਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੂਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ 11 ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੂਚਾ ਐਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਦਾ ਸਿਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰਦੇ ਲਾਣਤ ਸਾਲਿਆ। ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਖਣੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਤਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਬਹੁਤ ਛੇ। ਹੁਣ ਚੂਚੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ? ਬਲਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾ ਯਾਰ ਚੂਚੇ ਤੇ ਲੈ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਚੂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਖਰੀ ਚੂਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਾਈ ਦਾ ਲਿਮਟ। स्काई द लिमिट। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਕੁਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। नहीं वो होता है जो मैंने सुन रखा है, सांप होता है ना, सांप उसके टुकड़े करते हैं, उसको नमक लगाते हैं ਓਏ ਹੋਏ। और वो खिलाते हैं फिर मुर्गे को। ਉਹ ਕਿਉਂ? बस ਤਾਕਤ। वो खाता है, उसके उसी लम्हे बाल झड़ जाते हैं। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ। मैंने भी किसी साले ने कुछ तो ही खुआए सी। वाल ही नहीं आए उस तो बाद। पुन्नू एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जी ये बिस्मिल्लाह। जो तुम थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में हमेशा एक चीज तुम्हारी लगी बंदी 4 5 6 चीजें, उनमें से एक घिसा पिटा तुम ये एक जरूर टशन करते हो कि ये इसने हील पहनी इसलिए नहीं हुई कि ये कल पहन के आई थी तो धड़ाम करके गिरी। ये जब गिरते हो तुम कभी चोट नहीं लगी तुम? मेरी हीली ते किन्नी यारी लगी। ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀ। हाँ यूनिवर्सिटी था। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। वो कील होगा वो। ਓਏ ਹੋਏ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਿੱਲ। मैनू नहीं पता दुबई दे खेल, मैं तरखान हाँ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਸੱਟ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਗੋ ਆ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਇਧਰ ਦਵਾਈ ਲਾ ਦੇ। वैसे वाकई पुन्नू एकदम खामोश खामोश लग रहे हो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਰੀਅਲੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। और क्या डिसेंट और क्या भाई वो अपना रोल कर रही थी ना, जो वो यहाँ पे है, मतलब कोई नया रोल नहीं था। लेकिन थिएटर पे सर एक दफा पब्लिक के सामने पब्लिक के सामने नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अगर ये को और बन के आती ना तो फिर इन्हें प्रॉब्लम होता। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो डॉक्टर रूबा बन के आई। ਐਸ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ। हाँ तो डॉक्टर रूबा बन के तो नहीं आई, मैं कोई और बन के भी आती तो भी कर ली। चले देखते हैं, आइंदा आपको रोल देते हैं कोई, वो आपको रोल देगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं नुकरानी बहुत मेरे ना नुकरानी मिस है। ਇਹ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਨੁਕਰਾਨੀ। नहीं यूके च करा रहे ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਭਾਜੀ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ। यूके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਉਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। कौन? शकूर वगैरह। ਆ शकूर ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ। अगला सेगमेंट शकूर का है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਥਲੇ ਖਰੋਟ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ। और तुम्हें पता है कि वो उस सेगमेंट का सुपर हिट आइटम है शकूर। ਕੀ ਬਾਤ शकूर भाई ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ? ਭਾਜੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। उसकी मासूमियत में ही सारी कॉमेडी है। वाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੌਕਸ ਹੋਈਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਲਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ S2 ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ,
ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੈੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ यार ये क्या है नहीं इंग्लैंड में उसका दिल बहुत लगता है नहीं इंग्लैंड 4 महीने रह के गए ना पहले महीने बाद इधरों कट कुट देंगे सी अगले चलो भी मुक गए यार ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਉੱਥੇ ਤਬੀਅਤ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਡੀਅנס नहीं तो आपको कैसे पता कि वहाँ तबीयत लगी ही नहीं? ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁਨਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਹੈ यार अनफॉर्चुनेटली आपके यूरोप के वीज़े नहीं लगे वरना यूरोप में तो इतना शानदार शोज थे बहुत लाजवाब ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ आपकी वजह से नहीं हम जा ही नहीं सके आयरलैंड तो एक अलग मामला है ना ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ करें पता नहीं कब करेंगे उसकी बात ही और है अच्छा ब्रेडफर्ड में कब है शो 14 अप्रैल सर कंफर्म्ड है ये जी, जी, या confirmed टेंटेटिव डेट है क्यों नहीं, ये श्योर है 14th को ब्रेडफोर्ड में है 16th को बर्मिंघम में है हॉल बुक्ड है 14th वाला सर हम प्रमोशंस कर रहे हैं हम उसके पोस्टर्स लेकिन हम वापस आएंगे तो शो होगा ना क्यों वापस आ रहे हैं हमने 13 को हमारी फ्लाइट वापसी 12 को कंफर्म्ड है जी 11 ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 12 ਨੂੰ ਸੀ ਡਮ वापस वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आपने 11 की रात कितने बजे फारिग होना है वही उसी रात टोर दिया जाए या 12 के कोई टाइमिंग्स देखे जाए सो आपने 12 को आना है 13 के बाद 14 को ब्रेडफोर्ड है और 16 को बर्मिंघम है 20 को इल्फर्ड है लंदन हाँ जी और 26 को शायद 23 को डर्बी है और 26 को लूटन 26 को लूटन है और 2 मई को है हमारा कार्डिफ अच्छा ये डार्बी है डर्बी नहीं डार्बी डार्बी लोग आमतौर पे DURB वाली डर्बी जो है ना यही वजह कि आपके पोस्टर पे गलत छप गया था डर्बी यहाँ पे डार्बी है RB साइलेंट डार्बी डायर बे T और R का ख्याल रखें मसला ही कोई नहीं ठ एंड खबरहार समंदर पार। वेलकम बैक खुद रात हमारा सेगमेंट है चौधरी का डेरा और मुलाकात करते हैं चौधरी साहब से क्या हाल है जनाब आपका जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी आप सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिन बाद याद किया आप तो ईद के बाद गायब ही हो गए सर मसरूफ़ हो गए थे भाई लाहौर से टीम आई हुई है हमारी खबरहार समंदर पार बेशुमार नहीं हर तरफ चर्चे हैं जी आपकी टीम जी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ और बब्बू राणा साहब ने तो धूड़ा पट्टियाँ ने बब्बू राणा साहब असल में अदाकारी कम कर रहे हैं कॉमेडी कम कर रहे हैं और इसकी मार्केटिंग पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं तो अच्छा है पिछले ट्रिप में ये अपनी स्किल पॉलिश करके गए हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीख गए हैं और अब उनके काम आ रही हैं जी बिल्कुल अच्छा ये दसो सर सियासत किधर जा रही है ये इमरान खान की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ क्यों क्या वजह मुझे नहीं लगता वो जेल से कभी बाहर आएंगे तेरे मुंह च खाक नहीं लेकिन हो भी सकता है ऐसा कि खुदा न खास्ता वो जेल से ना बाहर जो हालात लग रहे हैं जितनी इमरान खान की दहशत है इस इस्टेब्लिशमेंट पे लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना चौधरी साहब के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें आप सिर्फ यही सोच के कि उसने कभी बाहर नहीं आना आप कोशिश तो करें सर ला हासिल के पीछे जाने का फ़ायदा क्या? देखिए सर जी इनकी सोच वाकई फजूल सोच है कि एक जो चीज़ लाहासिल है भाई मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो लाहासिल किसने कहा है कि ये लिखी पड़ी बात है पहली बात तो ये कि आपका मसला ही नहीं है इमरान खान आपका तो कभी प्रॉब्लम नहीं था क्यों भाई सर जी इसकी प्रॉब्लम सिर्फ इसकी खाल है ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल सही है आपका ये मसला नहीं है नहीं सर मेरा मसला है खान साहब मेरे फेवरेट हैं तो फेवरेट हैं तो आपने क्या किया उनके लिए सर जी मुझे तो अपनी मुसीबत पड़ी हुई थी मैं क्या करता हूँ उनके लिए सर इस द करप्शन वाला केस है हाँ जी आपको इसमें दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए सर आप इसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं नहीं तो आप पर केसेस तो बने हुए हैं केसेस तो इमरान खान पर भी बने हुए हैं उसकी और बात है आप इसके पीछे छुपने की कोशिश ना करें कि उसके भी केसेस बने हुए हैं तो सर जी छोड़े इसे आप कुछ कह रहे थे मैं ये कह रहा था कि खान साहब के लिए उन लोगों को कम से कम कोशिशें जारी रखनी चाहिए थी जिनका ताल्लुक उनकी पार्टी से था खुसूसन जिन्होंने उनसे टिकट्स लिए उनके नाम को बेचा मरात ली जैसे चौधरी है और सर जी मैंने तो कुछ भी नहीं लिया जो भी लगाया अपने पल्ले से ही लगाया है टिकट भी पल्ले से ली थी और सर जीता तो नहीं ना मैं उठाओ कसम तुम नहीं जीते थे क्यों भाई बताओ ना क्या हुआ क्या था सर जी 50,000 वोटों से जीता है सुबह उन्होंने हरा दिया यानी लीड थी 50,000 की जी क्यों भाई सर असल चीज़ तो नोटिफिकेशन है ना वो तो हुआ नहीं तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर है पीटीआई का क्या कसूर है
बस सर ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये डाढ़े हैं, हम इनके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सर जी खान साहब ने भी हर थर्ड क्लास बंदे को आगे किया हुआ है। नहीं यार, ये ना कहो, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी, बड़े शानदार लोग भी हैं पार्टी में, तुम नहीं हो? मैं तो आगे नहीं हूँ, मैं अभी भी तो पीछे हूँ। सर जी ये टिकट मुझे दिया होता फिर मैं इनको बताता। नहीं तो आप क्या बताते हो? 50,000 से वो जीता है, तुम 60 से जीत जाते, अगले दिन फॉर्म 47 के जरिए तुम हार जाते। सर जी मैं टिक के घर ना बैठता इनकी तरह। तो चलो अब निकल आओ बाहर। सर जी अकेले में क्या कर सकता हूँ, इन जैसे के पास लाखों वोटर थे, इनको निकलना चाहिए था। क्यों चर साहब? सर जी निकले हैं, मारे भी खाइए, अब इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं? कम से कम नाउमीद तो ना हो ना। तुम तो नाउमीदी तकसीम करते फिर रहे हो कि खान साहब कभी बाहर नहीं आएंगे, फलां नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई उन्होंने ना भी आना हो, तुम्हें तो जेब नहीं देता ना। तुम तो उनके टिकट होल्डर हो, पार्टी वर्कर हो, एक तरह के लीडर हो, तुम्हें तो बहुत बढ़ बढ़ कर उम्मीद दिलानी चाहिए। ये बात ठीक कह रहे हैं वैसे आप। तेन भी बड़ी देर नाल ख्याल आंदा है। यार मैं तेरे तो बहुत तंग हाँ। काश तू मेरे को पूछता ना मैं कितना तंग हाँ। तो यार तुम छोड़ क्यों नहीं देते इसको? और सर जी मेरा हिसाब करा दियो, मैं कल ही छाड़ दिया। क्यों भी हिसाब क्यों नहीं करते हो? सर ये भाई है, किधर जाएगा, फिर धक्के खाएगा ये। तू खान दे धक्के मैनू, तू मेरे पैसे दे बिल। पैसे कितने देने हैं तुमने? सर कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से ही हैं। कितने पैसे लेने हैं तुमने से? सर जी 2.5 लाख लेने। 2.5 लाख? जी। कितनी देर की तनख्वाह है? सर जी मैंने लगता 30 साल तो मैंने इस रखे हैं। यार पैसे क्यों नहीं देते उसके? उसने ना तक मेरे तक मेरे पैसे देने तू। यार क्या तुमने पैसों वाली बक बक शुरू कर दी? सर आप ईरान की बात कर रहे थे। ईरान की बात यह है कि दरअसल ये ट्रंप की फ्रॉडबाजी थी। ये उसे ऑफ रैंप दिलाने के लिए वाइट हाउस ने एक डफांग खड़ा किया था कि कोई बहाना मिल जाए, कोई जैसे शर्मिंदगी से बचा जा सके, क्योंकि वो पतली गली तलाश कर रहा था, निकलना चाहता था, भागना चाहता था। उसके ऊपर बेपनाह प्रेशर था अमेरिकन्स का, उसके ऊपर बेपनाह प्रेशर था इकोनॉमी का कि ये जंग जो है इससे, क्योंकि वो तो 2-2.5 दिन की जंग लड़ने आए थे। सर वो तो इसको एक्सकर्शन कह रहा था। यही ना कि वीकेंड पे जैसे आप पिकनिक पे जाते हैं ना, कि वी आर जस्ट गोइंग फॉर एन एक्सकर्शन, 2 दिन के बाद हम वापस आ। लो 1.5 महीना हो गया है और तुम्हारी एक्सकर्शन अभी तो कमर टूट गई है वेस्टर्न इकोनॉमी की, और अभी मजीद टूटेगी। नहीं तो शहबाज शरीफ की गुड्डी ऐसी चढ़ी हुई है। वही इस तरह की गुड्डी तो इन्होंने इलेक्शन में भी चढ़ा दी थी। वो बेचारा 50,000 से जीता था, लेकिन अगले दिन इन्हों की गुड्डी तारा च फसी, शहबाज शरीफ की चढ़ गई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और अब तो पूरी दुनिया जानती है ना कि ये ड्राफ्ट बाकायदा बाहर से आया था, अमेरिका से आया था। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत भरम रह जाता। ये इतना अहमक है ना ट्रंप के इस्तेमाल किया इन्हें फॉर्डर के तौर पे, फील्ड मार्शल को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, और 2 दिन बाद भूल गया और ट्वीट में कह रहा है कि सारा क्रेडिट चाइना का है, उसने ईरान को आमादा किया था। इन बेचारों की लुडियां बीच में रहेगी। किधर गया वो माहिदा, किधर गई वो सुलह? ये पहले दिन से ही इनफैक्ट जो है ये गलत था, ये हो ही नहीं सकता था, ये डूएबल, ये वर्केबल था ही नहीं। उसे सिर्फ एग्जिट चाहिए था, वो उसने लिया। लेकिन फिर देखें डफांग एक खड़ा कर दिया लेबनान के नाम पे कि जी लेबनान तो डील का हिस्सा ही नहीं था। ईरान ने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम लेबनान को टच करो तो हम ये सीज फायर ख़त्म कर देंगे। सच पूछें तो इस माहदे के 5 घंटे बाद फायरिंग वायरिंग शुरू हो गई थी दोनों जानिब से। और दरअसल इसराइल नाराज़ था, वो नहीं चाहता था इस तरह ट्रंप छोड़ के भागे। सर ये ट्रंप भागा कैसे? उसको इसराइल का डर नहीं था, लेकिन उसे अपने मुल्क का डर भी तो था ना। ये जो मिड टर्म इलेक्शन है इसमें बहुत बुरा उसके साथ होने वाला है, और ये सिर्फ मिड टर्म हारेगा ही नहीं, इसके बाद इसकी इम्पीचमेंट के मामला शुरू हो जाएंगे। लिटरली हर इंसान को, हर शख्स को उन इलेक्शंस का इंतजार है। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। ना तो सर फिर अमेरिका अब जंग में वापस नहीं आएगा? आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, ऐसे शोर शराबे के तौर पे, फूफा के तौर पे। अदरवाइज जितना दमखम उसमें था वो मुजाहरा कर चुका है, अब मजीद नहीं करेगा। सर जी ये जंग बंदी वाला क्या ड्रामा है? सर वैसे बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है ये। किसका? फील्ड मार्शल साहब का। शर्म कर शर्म। सर जी कल इमरान करता सी, आज कह रहे हैं फील्ड मार्शल साहब। नहीं तो साहब कहने में क्या प्रॉब्लम है? सर जी कल तो ना ही नहीं लेंदा सी, आज साहब कह रहे हैं। यार कल पुरानी गल हो गई है, हुण अगे तो देखो, छड्डो पुरानियां गल्लां। इसका मतलब इमरान खान नूं छड़ दिए, वो भी पुराना है। हाँ तो छड़ दियो, की होया?
तू फिर अब्बे ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਈ। वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ है अनप्लग्ड गाने का। चलते हैं म्यूजिक बॉक्स की तरफ। ख़वातीनो हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म दिल लगी से लिया है। ख्वाजा परवेज़ के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन रफ़ीक अली की। गाया मैडम नूर जहां ने। पेश करने जा रही हैं फारिहा। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। बातों बातों में ऐसी बन गई बात रे, उनके ही ख्वाब देखूं मैं तो दिन रात रे। हो बातों बातों में ऐसी बन गई बात रे, उनके ही ख्वाब देखूं मैं तो दिन रात रे। चैन गया रे मेरी नींद उड़ी, दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। लाएगा रंग क्या ये दिल दीवाना, लाएगा रंग क्या ये दिल दीवाना, खत्म कहाँ पे होगा ये अफसाना, खत्म कहाँ पे होगा ये अफसाना। प्यार में सब कुछ भूल गए, दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। देखा ना भाला उसको, परखा न जाना, लगता है फिर भी अपना एक बेगाना। हो देखा ना भाला उसको, परखा न जाना, लगता है फिर भी अपना एक बेगाना। जीत गया वो मैं हार गई, दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। ब्रावो ब्रावो। समंदर पार